इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिडक्शन मिलता है और क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश कोटेचा शिवसागर स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर एजुकेशन के वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पब्लिश किए जाते हैं। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ फर्स्ट न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट फॉर रिजिम फॉर ऑल। बाय डिफॉल्ट इस साल असेसमेंट 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा। सेकंड पॉइंट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज ₹3 lakhs whereas old regime is 2.5 lakhs। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 lakhs और रिजिम में हमें 2.5 lakhs मिलता था। रिबेट की बात करें तो रिबेट ऑफ ₹25,000 ऑन इनकम अप टू 7 lakhs। 25,000 का यहाँ 7 लाख तक हमें रिबेट मिलता है। कैरिड फॉरवर्ड शेयर मार्केट लॉसेस, अगर आपका शेयर मार्केट का भी साथ में बिजनेस है तो यहाँ आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो न्यू रीजन में। सैलरी एम्प्लॉइज कैन स्विच ओवर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। जो भी सैलरी पर्सन है वो यहां ओल्ड या न्यू रिजिम में जा सकते हैं। Whereas business person only one time lifetime can switch over between old and new. It means if you left one time new tax regime, then you should use lifetime old regime. Hence be carefully select option which is required for better you। जो भी बिजनेस पर्सन है यहां उसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लिया है, यानी कि आप लाइफ में एक ही बार स्विच ओवर कर सकते हो। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहोगे तो यहां आपको 10EI फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद आप न्यू रिजिम में नहीं आ पाओगे। तो यहाँ लाइफ में एक ही बार आप चूज कर पाओगे आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो यहाँ जब भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए होंगे तो बिजनेस पर्सन के लिए यहाँ आप अपना पूरा कैलकुलेशंस करके रखना कि आपको कितना डिडक्शन मिलता है, क्या है। फ्यूचर का भी आप डिडक्शन कैलकुलेशंस करके रखना कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, न्यू या ओल्ड। ये पूरा आप डिसीजन करके ये चूज करना ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, कन्वीनियंस अलाउंस, एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर, daily allowance received to meet ordinary regular charges or expenditure your incur on account of absence from his regular place of duty। ये सभी डिडक्शन यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में अवेलेबल होंगे। perquisite for official purpose, exemption on voluntary retirement tenancy, gratuity under section 10, 10 leave encashment under section 10। ग्रेचुटी का भी अगर आप यहाँ इस जो रिटायरमेंट होंगे उनको यहाँ न्यू रिजिम में न्यू टैक्स रिजिम में एग्जेम्पशन का लाभ मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेंट आउट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 एंड प्रिंसिपल डिडक्शन विल नॉट बी डिडक्टेड। अगर आपका प्रॉपर्टी है
और वो भी प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया है, यानी कि रेंट के ऊपर दिया है, तो उसका आप इंटरेस्ट डिडक्ट कर पाओगे न्यू रिजिम में। प्रिंसिपल अमाउंट आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे। इफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड देन यू कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप उस घर में रह रहे हो, तो आपको ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों क्लेम नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉयज contribution to NPS account section 80CCD2, and if you self contribute to NPS account then you cannot claim। अगर आपका एम्प्लॉयर NPS अकाउंट से डिडक्ट करता है तो आप क्लेम कर पाओगे। अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे NPS अकाउंट में तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। सेक्शन 80CCH फॉर अग्निवीर योजना 100% डिडक्शन। अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हो अग्निवीर योजना में तो यहाँ 80CCH में पूरा डिडक्शन ले सकते हो। अंडर सेक्शन 57 फैमिली पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ फैमिली पेंशन 1/3 आपको डिडक्ट मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। प्रोफेशनल टैक्स विच इज डिडक्टेड इन ओल्ड रिजिम। अब यहां क्या डिडक्ट नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां क्या डिडक्ट नहीं मिलेगा न्यू रिजिम में, तो जो प्रोफेशनल टैक्स हमें ओल्ड रिजिम में मिलता था वो यहां न्यू रिजिम में प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट नहीं हो पाएगा। अंडर चैप्टर 6A ATC LIC होम लोन प्रिंसिपल ATD मेडिकल ATE ATTA ATTDB ATU, ये जो सभी डिडक्शन हमें ATC में मिलते थे वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेंगे दोस्तों। यानी कि जो 1.5 लाख ATC में 1.5 लाख ATC में जो हम डिडक्ट करते थे ओल्ड रिजिम में, वो यहां न्यू टैक्स रिजिम में निकाल दिया गया है दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट की बात करें तो यहां 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट फाइल करने की बात करें तो यहां 31 जुलाई 2024 है। देयर आफ्टर मिनिमम 1000 पेनल्टी विल बी चार्ज। अगर उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मिनिमम आपको 1000 से लेकर 5000 10,000 पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और 31 के बाद यहां बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम ही रहेगा। उसके बाद आप ओल्ड रिजिम में या तो सैलरी पर्सन हो या तो बिजनेस पर्सन हो, कोई भी ओल्ड रिजिम में नहीं जा पाओगे। बिफोर 31 जुलाई अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो सैलरी पर्सन या बिजनेस पर्सन चूज कर सकते हो ओल्ड रिजिम। 31 जुलाई के बाद यहां अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में ही रहोगे, ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये गवर्नमेंट ने बड़ा ही फैसला नया लिया है। तो जब भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल होंगे शुरू तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा और बिफोर 31 जुलाई से आप अपना रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।